हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 की काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशंस है काफ़ी सारे स्टेट में शुरू हो गई हैं और काफ़ी सारी स्टेट्स हैं उसके रिगार्डिंग वहाँ पर नोटिस आए जा रहे हैं। जैसे कि एक ऑफिशियल अपडेट अभी अभी यूपी की जो ऑफिशियल नीट काउंसलिंग की साइट है उधर पर आया है। एक अपडेट पहले भी आया था ऑन 18 जून, जो कि मैंने आपको इस चैनल पे ऑलरेडी बता दिया था। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड करके, कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करके एक और नया अपडेट, एक नया ब्रोशर आया है यूपी नीट काउंसलिंग के लिए। तो अब मैं अगर इस ब्रोशर की बात करती हूँ, आप जैसे ही यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, दैट इज dgme.up.gov.in पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, आपके पास ये नोटिस वाला सारा आ जाएगा। अगर आप देखोगे यूपी नीट यूजी 2025 ब्रोशर, जो कि 24/6 यानी कि कल आ गया था, और इसको डाउनलोड करोगे तो आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा। अब देखो यार, मेजर चीजें जो हैं वो सेम है, ठीक है। मेजर चेंजेस जो हैं वो सिमिलर रहने वाली हैं जो आपकी पिछले ब्रोशर में थी, बट कुछ चीजें ऐड हुई हैं, कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड की हुई हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ कुछ मेजर पॉइंट। देखिए, एक तो क्या ऐड हुआ है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपका सीट मैट्रिक्स जो है वो ऐड हुआ है। कितने कॉलेजेस हैं, कौन से कॉलेज में कितनी सीट हैं, कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, उस कॉलेज की कितनी सीट्स जो है वो सेंट्रल में आती है यानी कि ऑल इंडिया कोटा में आती है, और कितनी सीट्स है जो स्टेट कोटा में आती हैं। ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज का भी दिया गया है, गवर्नमेंट एमबीबीएस, प्राइवेट एमबीबीएस, डेंटल कॉलेज, दोनों का पूरा डेटा दिया गया है। और साथ ही साथ आपको प्राइवेट एमबीबीएस की कितनी सीट्स हैं, कब वो एस्टैब्लिश्ड हुआ था, और डेंटल की कितनी सीट्स है वो आपको सारी बताई गई है। फॉर एग्जांपल, हमारा यूपी का एक कॉलेज है, दैट इज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। 1911 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड। टोटल नंबर ऑफ सीट्स बेटा जी 250 है। ऑल इंडिया कोटा में 250 में से 37 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाती है, ठीक है। सेंट्रल पूल कोटा में 3 और बाकी की 210 सीट आपकी 85% वाले कैटेगरी में आती है, ठीक है। इसके बाद हमारी एसएन मेडिकल कॉलेज विच इज इन आगरा। 1947 में ये कॉलेज एस्टैब्लिश्ड हुआ था। टोटल 200 सीट्स है, जिसमें से 30 सीट आपकी ऑल इंडिया कोटा में है, 3 आपकी सेंट्रल पूल कोटा में, और 167 सीट्स आपकी 85% वाले कोटा यानी कि स्टेट कोटा में आती है। इस तरह से ही पूरा एमबीबीएस के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसका डेटा दिया गया है। नीचे आपका किंग जॉर्ज का जो डेंटल वाला कोटा है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 70 है। ऑल इंडिया कोटा में 9 सीट आती है, सेंट्रल पूल में 10 और बाकी की 51 सीट्स आपकी आती हैं 85% कोटा में, ठीक है। अब जो लास्ट ईयर मैं आपको बता देती हूँ, ऑल इंडिया कोटा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो है फिल हुआ था 25,000 रैंक पे, ठीक है। तो बेटा ये आपका पूरा गवर्नमेंट का पूरा सीट मैट्रिक्स है। ये आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का, एमबीबीएस कॉलेज का पूरा सीट मैट्रिक्स है। जैसे कि आपका कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ 150 सीट्स है, 2011 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। इस तरह से आपको पूरा सीट मैट्रिक्स, और टोटल 6600 सीट्स है जो कि आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है। 4443 सीट्स है जो आपके यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। फिर आपका अगर हम लोग फोर्थ और टोटल भी अगर देखा जाए तो देयर आर 5260 सीट्स। 4443 स्टेट कोटा में आती है, जिस और टोटल 5250 सीट्स है बेटा। 5000 सीट मतलब 5250 सीट्स अप्रोक्सीमेटली आपकी यूपी में ही आ जाती है, जिसमें आप 70 और ऐड कर लो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस की। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है। ये आपका प्राइवेट डेंटल कॉलेज का पूरा सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉलेज का नाम और सीट मैट्रिक्स। और टोटल अगर प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस भी देखोगे, देयर आर 2150 सीट्स हैं। अब आपको पता है कि जो स्ट्रे राउंड होता है उसमें कभी कभी क्या होती है, कन्वर्ट होती है यानी कि जो सीट मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैंडिडेट है यूपी का, मतलब यूपी की अगर मैं काउंसलिंग की बात कर रही हूं, मेरा राउंड 3 तक 3 ओबीसी की सीट्स बाकी है ना। अब वो 3 सीट्स कहां जाएंगी, स्ट्रे वैकेंसी में जाएंगी। लेकिन मेरे पास कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है यूपी का, तो मैं उन 3 ओबीसी सीट्स को किसी और कैटेगरी में कन्वर्ट कर दूंगी। फॉर एग्जांपल, एसटी जो पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी कैटेगरी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी एसटी में।
एससी पीडब्ल्यूडी एससी में कन्वर्ट हो जाएगी, जनरल जो पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर एनसीसी वाला है वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी, ओबीसी इन वाली सारी सीट्स ओबीसी नॉर्मल ओबीसी में कन्वर्ट हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर एनसीसी ये ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट हो जाएगी, एसटी की जो सीट्स है वो एससी में कन्वर्ट हो जाएगी, एससी की सीट जनरल में, ओबीसी की सीट जनरल में, ईडब्ल्यूएस की सीट जनरल में और माइनॉरिटी की सीट भी जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि अगर मेरे पास माइनॉरिटी की 3 सीट बाकी हैं लेकिन मेरे पास माइनॉरिटी का कोई कैंडिडेट नहीं है तो ये 3 सीट आपकी जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब वो सीट 3 सीट जनरल कैटेगरी की मानी जाएंगी। इसलिए स्टे वैकेंसी में हमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं क्योंकि बहुत सारी सीट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई बेटा जी कि आपका सीट मैट्रिक्स क्या है और सीट कन्वर्जन कैसे है। अब इसके अलावा बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट को लेके। सबसे पहली चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी जब लास्ट नोटिस आया था कि आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ आपका ओबीसी सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। अब ये आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र का पूरा फॉर्मेट ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है बेसिकली। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर आप यूपी की साइट पे जाके ले सकते हो तो वहां से ले लो, वरना मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। ये आपका प्रमाण पत्र रहने वाला है, सर्टिफिकेट रहने वाला है, ये पूरा फॉर्मेट रहने वाला है। और फॉर्मेट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन नीट काउंसलिंग क्योंकि अगर कुछ भी गलत फॉर्मेट में होगा बेटा आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे ही मना कर देंगे, बेटा हम नहीं ले रहे आपको कॉलेज में, ऐसे बोल देते हैं सीधे। ठीक है, ये आपका फ्रीडम फाइटर जो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उसका प्रमाण पत्र कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर देखा जाए ये आपका पूरा का पूरा फ्रीडम फाइटर का एक पूरा जाएगा और उसके बाद वो प्रमाण पत्र जाएगा। ठीक है, अब एक और प्रमाण पत्र आता है आपका सैनिक आरक्षित यानी कि एक्स सर्विसमैन जो आर्मी डिफेंस कोटा है उसका प्रमाण पत्र कुछ ऐसे जाएगा। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, अब एक चीज बॉन्ड के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखो एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रम यानी कि 2 वर्ष का बॉन्ड है, 2 ईयर का बॉन्ड है, नहीं तो पेनल्टी है बेटा जी 10 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है, सेवा का स्थान मतलब जो आपको सर्विस, क्योंकि ये सर्विस बॉन्ड की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, सर्विस बॉन्ड की यहां पर बात हो रही है, तो सर्विस बॉन्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 साल का आपका सर्विस देनी पड़ेगी, नहीं तो 10 लाख रुपए का आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। एंड अगर आप डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की बात करते हो, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की बात करते हो तो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड में अगर देखा जाए तो अगर आप कोई भी कॉलेज बीच में छोड़ते हो एमबीबीएस बीडीएस का तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल सी चीज है, अगर आप बीच में कॉलेज छोड़ोगे यूपी में तो आपको अगले साल यूपी की काउंसलिंग से डिबार कर दिया जाएगा। आप यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे नीट 2026 में। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है, देखो रिजाइन वाला भी दे रखा है ना कि आपके पास त्याग पत्र देने का भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो मैं रिजाइन आपको हर वीडियो में बताती रहती हूं। और ये त्याग पत्र आप कहां से, जिस नोडल सेंटर पे आपकी वेरिफिकेशन होगी है ना, आप जो सिलेक्ट करोगे उधर ही से आपको रिजाइन लेना पड़ेगा। मतलब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, आप ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में आप उसको रिजाइन करते हैं तो सेम नोडल सेंटर पे जाके आपको उधर पर रिजाइन देना पड़ेगा बहुत क्लियरली। और नोडल सेंटर की जो लिस्ट है वो भी इस पीडीएफ में प्रेजेंट है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कहां से बनेगा, एक वीडियो मैंने बनाई है बेटा जी, वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी आपको वहां से ही बनाना है। और नोडल सेंटर की लिस्ट भी आपको पुरानी वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बता भी दी थी, लेकिन आपको फिर से वो पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट एक जो मेजर चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है, देखो चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चॉइस फिलिंग की जगह आपको चॉइस लॉक करना, आपको चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले होता था कि अगर हम लोग चॉइस लॉक नहीं करते थे तो वो ऑटो लॉक हो जाती थी, लेकिन इस बार आपको चॉइस फिलिंग को लॉक करना अनिवार्य रहेगा, वरना अगर चॉइस लॉक ना करने की दशा में सीट आवंटन नहीं होगा। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो आपको
आपको सीट नहीं मिलेगी। बहुत क्लियरली, मतलब आप उस राउंड में कंसिडर ही नहीं हुए हो। बहुत क्लियरली आपके पूरे इस ब्रोशर में जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी अलग चीजें थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। ब्रोशर के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को इधर पर स्कैन करिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। प्लस अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी एज एन आपको एक डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट जो आपको प्रेफरेंस लिस्ट तक बना के देगा, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की हो, चाहे वो स्टेट कोटा की हो, चाहे वो आयुष की हो, चाहे वो वेटनरी की हो, सारी की सारी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपको बना के दी जाएगी, गाइड बुक दी जाएगी, एक सपोर्ट टीम दी जाएगी, साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन में, आपको एप्लीकेशन फिलिंग में, रिफंड असिस्टेंस में, सब में हेल्प करी जाएगी। तो दो बैचेस है बेटा, 1 और 1 प्रो, दोनों में बस एक डिफरेंस है कि 1 प्रो में आपको प्रूफ रीडिंग कॉल मिलती है, 1 में आपको कॉलिंग का कॉल नहीं मिलेगी, प्रूफ रीडिंग कॉल नहीं मिलेगी। अब आपका जो 1 वाला बैच है 1999 का है और 1 प्रो वाला 3499 का है। और आप सोच रहे होगे कि इतना महंगा, तो इतना महंगा नहीं, आप एक बार जाके नीट काउंसलिंग देखो और उधर पर देखो कितना लोग चार्ज करते हैं। दे चार्ज मिनिमम 30,000, हम सिर्फ 2,000 3,500 में करवा रहे हैं। प्लस आपको कोड बस यूज करना है ZBBS, आप जैसे ही कोड यूज करेंगे ZBBS वैसे ही आपको ये डिस्काउंट वाला जो ऑफर है वो मिल जाएगा। और PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना है। एंड ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान में रखना है। और बहुत जल्दी यूपी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से नोटिस आने शुरू हो गए हैं, मेजरली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपकी यूपी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा, क्योंकि यहां पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।